गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। कोको के लिए मेहनत कर रही हूँ। कल 2-3 बार कोको को ऊपर चढ़ाने में हेल्प की, खड़ा करने में हेल्प की, क्योंकि समृद्ध भी नहीं कर सकता था ना, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और दिया थी नहीं। बैंड बज गई कमर की, बहुत तेज़ कमर में झटका लग गया। तो अब मैंने ना सुबह आया था तो कह रहा है कि मुझे ऊपर चढ़ना है, तो मैंने ना स्टूल ला के रखा, उसको सिखाया कि स्टूल पे चढ़ फिर ऊपर चढ़। तो ही चढ़ा। अब इन दोनों को दूध दे दिया है और समृद्ध भी उठ गया था तो उसको नाश्ता भी करवा दिया है क्योंकि दवाई लेनी है उसने और दवाई के लिए बहुत पंक्चुअल है वो। ये देख के अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट इतना बड़ा हो गया है कि मुझे पकड़ पकड़ के दवाई नहीं देनी पड़ रही, खुद से ले पा रहा है। और थोड़ा आज मेरा भी गला ना, मैं ठंडा पानी नहीं पीती, मैं कुछ भी मतलब आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खा रही। इवन मुझे हल्का हल्का ठंडा लगता है तो मैं पंखा भी स्लो करके बैठती हूँ। उसके बावजूद भी ना शायद घर में एक बार आती है बीमारी तो फिर सबको ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए चाय बन गई। ओहो, दूध भी उबलने वाला है। पहले दूध को फुल पे करके उबाल ही देते हैं। देखो बड़ी गैस पे करना पड़ेगा। और मैं मिलती हूँ अब आपको अंदर, चाय लेके चलते हैं फिर मिलते हैं। ओके जी, चाय वाय तो हो गई। अब मुझे बदलनी है बेडशीट, बहुत गंदी हो रही है पर हिम्मत नहीं है अभी। उठ गई थी मैं 9-9:30 बजे उठ गई थी, पर बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, बैक में इतना पेन था। फिर मैंने आज नहाने का भी आइडिया ड्रॉप कर दिया कि अभी नहीं नहा रही। अभी वैसे 11 नहीं बजे हैं, 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट है अभी। नहा सकती हूँ, जोत वोत जला सकती हूँ, बट आज संडे है यार, आज भगवान जी को भी रेस्ट करने देते। सॉरी यार, मैं लेट के बात करूँगी, मेरे बैक में बहुत पेन है। तो रात को भी ना दिया आ गई थी टाइम से, पर वही कि क्या बनाया है, क्या है खाने के लिए। फिर वो दाल चावल की शक्ल देख के मैं नहीं खा रही। पता नहीं फिर इसने बाहर से मंगवाया कि क्या किया। मैं तो ऐसी बेहोशों की तरह सोई हूँ, ऐसी बेहोशों की तरह सोई हूँ। सोए लेट ही थे, 1:30-2 बजे तक सोए थे, क्योंकि बच्चे दोनों बाहर मैच देख रहे थे। फिर उसके बाद वो इवेंट की सारी क्लिपिंग्स उसको दिखा रही थी, तो दोनों आपस में लगे हुए थे। बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि समृद्ध को भी संभालना, और बच्चा चिड़चिड़ा होता है ना जिस वक्त, उस वक्त ना वो अलग ही ड्रामे करता है। अब जैसे मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने उठाया, मैंने कहा समृद्ध नाश्ता कर ले। नहीं मुझे नहीं करना। और अभी मैं करके हटी थी, किचन साफ़ की थी, मम्मी मेरे लिए पराठे बना दो। फिर तब उसके लिए पराठे बनाई। फिर कभी चेक तो करना ही पड़ता है ना, बच्चे को फीवर ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। वही बात हुई, जब डॉक्टर के पास गया तो 104 के आसपास आया था फीवर। और मैं परसों से बोल रही थी सेमी दवाई लिया, सेमी दवाई लिया। छोटा बच्चा हो ना, गोद में डाल के ले जाओ। अब इतने बड़े बच्चे को घसीट भी नहीं सकती ना मैं, करनी इन्होंने अपने मन की है। बस अब दिया दिया रात भर जाग ही रही थी। सुबह 5:30 बजे मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, तो बाहर टीवी देख रही थी। फिर उसके बाद मैं जब तक वॉशरूम से निकली हूँ तब वो जाके सो गई है। फिर उसके बाद फिर सो गई, फिर उठी 9:30 बजे। आलस आलस आलस। आज तो मेरा ना छुट्टी करने का मन था कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, पर मुझसे रहा ही नहीं जाता यार। आप लोगों से बात भी किए बिना ना मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है अकेली तो बैठी हुई हूँ, कोई है तो सही नहीं बात करने के लिए, कम से कम आपसे तो बात करूँ। इसलिए फिर मैं कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे अब इस टाइम सोएंगे। वो उठा हुआ है पर बिस्तर से नहीं निकल रहा ना, बाहर नहीं आके बैठ रहा। चलो थोड़ी देर बाहर आके बैठे तो कुछ वार्तालाप हो जाए, कुछ 2-1 बातें हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। अब वो अंदर ही बैठा हुआ है। थोड़ी जान इकट्ठी कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा काम करूँगी। एक तो ना ये दीवार पे इधर थोड़े से वो मैले मैले से दाग हो रहे हैं, जाले जाले लग रहे हैं, ये आज झाड़ू से साफ़ करवानी है। बच्चों के कमरे के ऊपर रूफ़ के किनारे किनारे पे वो जाले जाले से आ रहे हैं, ये पंखा साफ़ करवाना है। बहुत सारे काम है। उस दिन खिड़की तो मैंने वनीता से साफ़ करवाई थी, जाले वाले लगे हुए थे, वो पर्दे हटा के लगवाई थी झाड़ू। अब पर्दे हटाने हैं, बट मेरे पास ना दूसरा सेट ऑफ पर्दा नहीं है, तो मुझे ना पहले पर्दे दूसरे मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि रोशनी बहुत गंदी वाली आती है यहाँ से। मतलब बहुत तेज़ गंदी नहीं, बहुत तेज़ वाली रोशनी आती है इस टाइम पे, तो पर्दे हटा नहीं सकती। और इस बार कपड़े ही नहीं हो रहे हैं धोने के लिए, कपड़े ही नहीं भर रहे, मशीन ही नहीं भरी जा रही। 2-3 जैकेट्स हैं, तो मैं समृद्ध को कह रही हूँ जो और भी जैकेट्स रखी हुई हैं, पीछे टांग रखी है, 1-1 2-2 बार पहनी हुई हैं, वो दे दे तो मैं धो दूँ और फिर एक ही बार बेड में डालूँ। कह रहा नहीं अभी टंगे रहने दो, कि किसी टाइम होता है मौसम ठंडा हो जाता है, स्कूटी वगैरह चलाने के लिए चाहिए होती है। चलो जी रखो। फिर अब वो कपड़े अटके पड़े हैं और नॉर्मल वाले कपड़े इतने थे नहीं। अब आज देखती हूँ, अभी भी पूरी नहीं भरी है। आह, काम कोई नहीं करने का मन कर रहा। कल कल रेनू ने आना था, तो मैंने उसको मैसेज किया परसों रात को, मैंने कहा कल आ रही है फिर तो सैटरडे संडे रहने। कह रही मैम इस बार आप आ जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत है और चीकू की तबीयत भी थोड़ी ऐसे हो रखी है, तो मैं गर्मी में लेके निकलना नहीं चाह रही। मैंने कहा अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोको भी बीमार है,
समृद्ध भी बीमार है और दिया ने जाना है बाहर इवेंट पे, तो मैं तो नहीं आ सकती। अब आज मेरा मन कर रहा है कि आज दिया घर में है और सब नॉर्मल है, समृद्ध की भी तबीयत संभली हुई है, तो मैं आज चली जाऊँ। बट वही है कि आज जाऊँगी फिर कल मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। देखती हूँ अभी, अगर मन किया तो निकल जाऊँगी, पर उस वक्त जाके क्या ही करूँगी। 11 बज गए। बहुत बातें कर ली मैंने, बहुत सारी बातें कर ली, सुबह सुबह की सारी रिपोर्टिंग कर ली। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा हिम्मत जुटा के काम वाम करती हूँ, ये बेडशीट वेडशीट चेंज करती हूँ, बहुत गंदी लग रही है। और एक क्या होता है ना, ये डॉगीज़ के ना बाल उड़ते हैं, तो बेड तो आप झाड़ लेते हो, पर ये जो पिल्लों के इधर वाली जगह होती है ना सारी, ये पूरी लाइन, इसमें इतने बाल इकट्ठे हो जाते हैं, उस साइड पे इतने बाल इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो कितना ही झाड़ लो कुछ कर लो बेडशीट से हटते ही नहीं है। और वैक्यूम क्लीनर मंगवा रखा है दिया ने, पर करे कौन। मेरा एक काम और बढ़ जाता है ना, अगर मैं वैक्यूम लेके बैठ जाऊँगी तो फिर वो होता है ना कि सारी जगह पे करो, खिड़कियों पे हर जगह पे करो, क्योंकि हर जगह पे बाल होते हैं। मैं कभी ना आपको बच्चों के बेड का गद्दा हटा के दिखाऊंगी, बट बेड का गद्दा हटाऊंगी ना तो उसकी जो पीछे की एज है ना, पूरी एज पे बाल ही बाल भरे होते हैं। ऐसे कमीने बच्चे हैं ना, अपने आप का कमरा भी नहीं साफ़ कर सकते, वो भी मैं करूँ। वैक्यूम क्लीनर मंगवा रखा है, सिर्फ खोल के उसको लगाना है, करेगा कोई नहीं, चीज़ें ला ला के रख दो बस मेरे लिए। चलो आते हैं थोड़ी देर में। 12:30 हो रहे हैं। बड़ी हिम्मत करके मैंने अभी बेडशीट चेंज की है, थोड़े कमरे की सफाई की है। ये टेबल ना बार बार गिरने को हो रहा था, क्योंकि लूना या कोको कोई भी वहाँ जाता था ना तो टेबल गिर जाता था, तो मैंने इसको बेड से अटका दिया और लिटा दिया है, पीछे कर दिया है। और वो जो स्पीकर था ना उसको साइड में कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये स्टैंड चाहिए था। स्टूल यहाँ पर रखती हूँ ना तो वो शीशे के आगे आता है, और उसकी वजह से ना शीशा हिलता है, तो ये पेच देखो निकलने को हो रहा है, ये पेच ना यहाँ से निकल रहा है और ये भी लूज़ हो रहा है। तो ये दोनों ठीक करने के लिए मैंने भैया को बुला लिया है। ये देखो मेरी लड़की के काम देख रहे हो, अच्छा वाला डब्बा है यहाँ पे, पर फिर भी यहाँ टांग के गई है क्लिप, और सब जगह उसको अपना बिखेरा चाहिए, सब जगह। और ये जो बेड पे मैं सामान रखती हूँ ना सारा, वो मैंने सब इसमें डाल दिया है। ये मेरी डिब्बी, ये मेरे एयरपोर्ट्स, ये मेरा स्टैंड, दवाइयाँ, ये सब मैंने यहाँ रख दिया है। और ये किट ना नेल आर्ट किट है, ये मैंने कब की मंगवा के रखी हुई है। नेल्स भी साफ़ करे हैं, बट मेरे ना मैनिक्योर नहीं हो रखा, तो ये सारे क्यूटिकल्स आ रहे थे, तो मैंने ना नेल पेंट हटा के इसको फ्री कर दिया कि थोड़ा टाइम मैं ऐसे ही रखूँगी, तो नहाते धोते क्यूटिकल्स जो है ना वो हल्के पड़ जाएंगे, क्या होता है लाइट हो जाएंगे, तो मैं आराम से निकाल पाऊँगी। बट कुछ नहीं हो रहा यार, मैनिक्योर करवाना पड़ेगा मुझे कई साल हो गए मैनिक्योर पेडिक्योर करवाए हुए, शायद 10 साल हो गए, तो मैं नेल्स भी नहीं लगवा पा रही, क्योंकि मेरे खुद के नेल्स जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। मेरे खुद के नेल्स ना बिल्कुल नहीं बढ़ते। ये देखो बिल्कुल एडजस्ट पे रखे हुए हैं मैंने, बिल्कुल एडजस्ट पे रखे हुए हैं, उसके बाद भी ना ऊपर से टूट रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, कैल्शियम ही ख़त्म हो गया बॉडी के अंदर, तभी तो ये हड्डियाँ, ये देखो अभी पहले वो उंगली बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, अब ये वाली उंगली भी झटका मार रही है, हड्डियाँ ख़त्म हो रही है मेरी। पता चले मैंने ना किसी का सुना था, जब हम छोटे थे ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी ज्योत्सना, नेबर थी, तो उसकी मम्मी का ना हम सुनते थे कि आज उनका पैर की हड्डी टूट गई, आज उनके हाथ की हड्डी टूट गई, इवन उनके रिब्स की हड्डी टूट जाती थी, मतलब बिना कुछ किए, एवं ज़रा सा कहीं झटका लगा, ज़रा सा कुछ हुआ, हड्डी टूट गई। तो मेरे को ना डर लग रहा है यार कि कहीं मेरी भी वही हालत ना हो जाए। मेरे को ना जब से ये झटका मारने लगी है ना उंगलियां, ये दर्द हो रहा था पहले बीच में, वो उंगली तो कब से ही हो रही है, शायद ये महीना चढ़ा तब से वो उंगली मेरी ऐसे ऐसे करके ऊपर आती है, ऐसे करके सीधी, ऐसे मतलब स्मूथ नहीं आती है। देखो ये स्मूथ होती नहीं है ये वाली उंगली, और उस हाथ की ये वाली उंगली बहुत गड़बड़ हो रही है। शरीर के अंदर इतनी गड़बड़े हैं ना, ब्लड टेस्ट करवा के सारी चीज़ें लेवल चेक करने पड़ेंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है उसको ठीक करना पड़ेगा। बट अभी हम क्या सोच रहे हैं ना, दिया और मैं कर लें पहले, फिर बताती हूँ, क्योंकि पहले बता दिया ना फिर वो हो ही नहीं पाएगा। ये तो पक्की बात है कि आप जो पहले बोल देते हो ना मुँह से, वो होता ही नहीं है। तो अभी बोलती नहीं, करते हैं पहले, कुछ दिखेगा उसका रिज़ल्ट तो बताएंगे। मैं पहले से काफ़ी पतली हुई हूँ। ये गाउन जो है ना मुझे बिल्कुल पेट पे ऐसे फंस के आता था, बट आज मैं शीशे में खड़ी होकर देख रही थी तो मुझे ये गाउन की फ़िटिंग बहुत प्यारी आ रखी है। ये भी मैंने मीशो से मंगवाया, इसको 2 साल हो गए, और लास्ट ईयर भी 2 मंगवाए थे, पर ऐसी फ़िटिंग किसी की, ऐसा कपड़ा ऐसी फ़िटिंग किसी की नहीं आई। वो भी ठीक है, कंफर्टेबल है दोनों। मैं गाउन टांग के ही रखती हूँ, क्योंकि मैं बाथरूम से नहा के जब निकलती हूँ तो गाउन पहन के ही कमरे में आती हूँ। बाथरूम बहुत छोटा है, गीला हो जाता है सारा, तो गाउन पहन के ही आती हूँ। तो मैंने दोनों ही टांग रखे हैं अपने दरवाजे के पीछे, और ये मैंने रात को पहनती हूँ, वो भी पहनती हूँ, बट वो मोस्टली मैं बाथरूम से निकलते हुए ज़रूर पहनती हूँ। अभी मैंने 1-2 गाउन्स और सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, नई वैरायटी आई है मीशो पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं। गाउन्स बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, जिसमें आप गर्मियों में आराम से सो सको। दिन भर तो कई लेडीज़ पहनती हैं, बट दिन भर में ना दूसरे गाउन्स जो होते हैं डेली वेयर वाले वो चल जाते हैं। ये वाले गाउन्स स्पेशली नाइट के लिए होते हैं कि आप टांगे हिला सको, आराम से कंफर्टेबली टेढ़े बेढ़े कैसे भी होके सो सको, है ना। मुझे तो सोते वक्त कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। चलिए, मशीन ने पानी निकाल दिया और आज फिर देखो किसी कपड़े ने रंग छोड़ा है, काला रंग आ रहा है।
उस दिन तो बच गई थी। शर्ट को ना मतलब ऐसा हुआ कि वो ब्लू जीन्स का कलर था, ब्लू जीन्स की थी नई, उसका कलर था, तो वो उसने ना नील का काम किया शर्ट के ऊपर, तो शर्ट और सुंदर हो गई और अच्छी हो गई, तो मैं बच गई। बट अब ये काला रंग किसका निकला है मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा इसमें वूलन डाले हैं ना, कंबल वंबल में से निकला होगा। ये कंबल जो मैं ओढ़ती हूँ वो डाला है मैंने, उसका निकला होगा, मैल चढ़ी होगी उस पर, पक्की बात है। और समृद्ध की 2 जैकेट्स थी, वो भी पूरी तरकान मचा के फेंकी होगी उसने। चलिए अभी नाश्ते वाश्ते का तो कोई सीन है नहीं, समृद्ध को मैंने करवा दिया है, मैं खुद अभी नहीं कर रही हूँ, विनीता आएगी लेट, 1 बजे तक उसने बोला है और 12:30 हो चुके हैं, तो अब मैं विनीता का वेट कर रही हूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा है, पूरा घर, मतलब ये समझो कि बस मसे मैंने ये बेड साफ़ किया है, अदरवाइज़ घर में कुछ भी साफ़ नहीं है, कुछ भी, इवन किचन भी। हाँ, बर्तन संभाल दिए मैंने, कल पूरा दिन में बर्तन नहीं संभाले थे, तो बर्तन मैंने संभाल दिए। और जो बच्चों का पेडिग्री आ रखा था कोको लूना का, वो थैला 4 दिन से ऐसे ही पड़ा था क्योंकि ड्रम नहीं धुला था, तो अब वो ड्रम धुल गया था, तो रात को मैंने वो पलट दिया है, तो वो खाली कर दिया है। बट पूरे घर में ना, बाहर हॉल में पेडिग्री बिखेर के फेंका हुआ है दोनों बच्चों ने। और मैं 3-4 बार समृद्ध को बोल चुकी हूँ, जैसे मैंने पानी के लिए मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है ना, वैसे ही मैं उसको बोल रही हूँ एक मिट्टी का बर्तन ला दो जिसमें मैं इनको खाना डालूँ तो ये गिरा ना पाए, क्योंकि एक तो मिट्टी का बर्तन हैवी होता है तो ये उसको लुढ़का नहीं पाएंगे, और किनारी वाला होगा ना, जैसे परात टाइप बना हुआ होता है, किनारी वाला होगा ना, तो उसमें से गिरेगा नहीं, तो दोनों को इकट्ठा ही डालूंगी मैं, अपना इकट्ठा खाओ, नहीं तो फिर 2 छोटी परात लेके आऊँगी। देखती हूँ, मतलब मैं जाऊँगी अगर तो मुझे मिल गया ना जैसा मैं चाहती हूँ, तो फिर मैं मिट्टी का ही ले आऊँगी, तो ये स्टील के और ये बर्तन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस ये है कि दूध तो मैं स्टील के डोंगों में ही दूँगी, वो उनको कंफर्टेबल रहता है, और वो उन्हीं का बर्तन है तो उसमें डाल दूँगी। बस खाना के लिए ना मुझे ऐसा बर्तन चाहिए जिसकी किनारी हो। स्टील की परात मैंने मंगवानी थी, और मैंने क्या किया था, 2 ना बड़ी वाली प्लेट किनारी वाली मंगवाई थी, और गलती से वो सपना जी के एड्रेस पे चली गई थी, जो अपने ब्लॉग में उन्होंने बताई भी थी कि किसी ने हमको 2 प्लेटें भेजी है, पर क्यों भेजी है ये नहीं पता, वो मेरी गलती से उनके वहाँ चली गई थी, क्योंकि मैंने जो मेरी ऐप्स है ना उनका एड्रेस भी डाल रखा है, क्योंकि मैं उनको कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं गिफ्ट करती हूँ ना, तो वो उनके घर चली गई थी, तो फिर मैंने रिटर्न करवा ली थी कि उनको किस लिए दूंगी, मैंने तो अपने डॉग्स के लिए मंगवाई थी, तो वो फिर रिटर्न हो गई थी। बट मुझे वो तनु ने जब दिखाई ना तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो भी वही चीज़ है, पैर मारेंगे सारा बिखेर देंगे, तो वो हैवी नहीं है उतनी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मिट्टी का ही बेटर रहेगा। अब देखती हूँ, मैं जाऊँगी ना फिर लेके आऊँगी, नहीं तो नवरात्रों में तो खेतरी बीजने के लिए यहाँ पे आएंगे बर्तन, हाँ तब लेके आती हूँ, नवरात्रों में लेके आऊँगी। बेस्ट, आपसे बात करते करते हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, मज़ा ही आ जाता है। चलो अब मैं जा रही हूँ नहाने नहीं जा रही, अभी मैं फिर पसर जाती हूँ, विनीता आएगी ना काम करके जाएगी, फिर नहाऊंगी, क्योंकि अभी घर भी गंदा है यार, गंदे घर में क्या ही नहाओ। छोड़ो, थोड़ी देर और पसर जाते हैं, आती हूँ थोड़ी देर में। दोनों को बैठाना इतना मुश्किल लगता है ना, इसको पकड़ के बैठी हूँ तो वो नीचे कूद गया, इतनी मुश्किल से दोनों ने मिलके इसको चढ़ाया। वो विनीता तो आई नहीं है, वो आई है, मीरा आई है, तो मीरा और मैंने मिलके उसको ऊपर चढ़ाया और फिर जाके नीचे कूद गया, ऊपर कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा। और ये देखो, इसको बस ये है कि मैं इसको खुजाती रहूँ, बस खुजाती रहूँ और कुछ ना करूँ, सिर्फ खुजाती रहूँ, इसको खुजाती रहूँ बस, तब सोएगी है। चल, अभी वो पोछा लगा रही है, इसलिए मैं इन दोनों को लेके बैठी हुई हूँ। वो भाई साहब ऊपर आके राजी नहीं हो रहे, तो मैंने मीरा को कहना है कि पहले यहाँ से लगा दे, तो मैं उसको इधर ले आऊँगी, फिर वहाँ से लगा देगी, पहले यहाँ से लगा के चली जाएगी ना। और लूना के सारा दूध जो पड़ा है ना, देखो उसके अंदर सारे बाल हो गए हैं। मैंने ना कई बार इसको बोला मीरा को, जब ये करती है सफाई, के मीरा यहाँ से ना डोंगा उठा दिया कर, मीरा बेटा ये डोंगा किचन में रख पहले तो, और यहाँ से पहले पोछा लगा दे, तो मैं उसको इधर ले आऊँगी, फिर ये सूख जाएगा ना, फिर तू उधर से लगा ला। चल तू बैठ बैठ बैठ, उठना नहीं। चलिए काम करवा लूँ। अब हुआ है सारा काम ख़त्म, सफाई हो गई अच्छे से। आज मैंने खूब सारा फिनाइल डलवा के और पोछा लगवाया है। ये लड़की तब तक नहीं बैठेगी जब तक मैं नहीं बैठूंगी। चल बैठ बैठ उधर, और तू भी आराम से लेटा रहे, बार बार उठना नहीं। मैंने ना यहाँ पे पानी फेंकवा दिया था पोछे का, बट क्लीन नहीं करवाया था कि अभी मुझे वो बाल्टी भी खाली करनी है। और ये देखो हालत देखो, आता है यहाँ बैठता है, फिर अंदर चला जाता है। ये देखो कोई चीज़ ठिकाने पे नहीं। अब ये चीज़ अगर ऐसे पड़ी रहेगी रिमोट, तो लूना मैडम छोड़ेगी इसको, पता नहीं क्या ही है, आलसी बच्चे। ये देखो एक्सटेंशन पूरी तार मचाड़ के फेंक रखी है, चार्जर भी यहीं फेंका हुआ है। अभी यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पड़ा हुआ था, इस प्लग पे लगाता है ना, यहाँ पड़ा हुआ था। और ये देखो चादर मैंने जो अटका रखी थी वो सारी, क्योंकि लेटेगा तो ऑब्वियसली वो, तो ये देखो फाड़ दी लूना ने, ये पूरी फाड़ दी। चलो 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 अंदर चलो, मैं दूध लेके आ रही हूँ। चल, मैंने कल रात को पापड़ मंगवाए थे दाल के साथ ना, मूंग मसूर की दाल के साथ, चटनी पापड़ अच्छे लगते हैं। चटनी भी पड़ी थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और इसका ना ये देखो बाल है ना, इसको छानती हूँ दूसरे डोंगे में। छान दिया है और अभी भी ये नखरे मारेगी, पिएगी नहीं। ले चल ऊपर आ जा, चलो ऊपर,
ऊपर चलो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चलो। देख रहे हो इसकी हरकतें। देख, एक दिन अगर आलू दे दिए या पुलाव बना के दे दिया या कोई और चीज़ टेस्ट करा दी ना, तो उसके बाद ये इतने नखरे मारते हैं। अब वो देखो, वो अंदर आवाज़ लगा रहा है मुझे कि मुझे उठा दो। देख रहे हो, उठ सकते हो, अपने आप उठ सकते हो, कोई किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उठो, ये देख कितने आराम से उठ रहा है। कोशिश तो कर। उसके ना मन में डर बैठ गया पेन का कि मैं उठूंगा चलूंगा तो दर्द होगा। अब ये पी जाएगा, दूध पी जाएगा तेरा सारा, मज़ा आएगा मज़ा। नहीं कोको नहीं पीना। इनके लिए ना थोड़े से सोच रही हूँ आलू उबाल देती हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ, देखो कुकर ऐसे ही रखा हुआ है, चावल इसमें पलटे हैं बस, कुकर ऐसे ही रखा हुआ है दाल का। क्या आवाज़ आ रही है ये? अच्छा, वो व्हीकल बैक हो रहा है। हाँ, मेरे पैर गीले हो गए सारे। शिट 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 शिट। सारे घर में पैर फिरेंगे। ये अभी जैकेट्स उतार के लाई हूँ इसके कमरे से। देख रहे हो, 2 जैकेट अभी मैंने धोई हैं और ये 2 जैकेट और उतार के लाई हूँ। अभी भी एक विंड शीटर टंगी हुई है और ये कल गले में बांधा था उसके आराम के लिए। चलो चलो चलो, गीले में नहीं जाओ। चलिए मैं बाथरूम वगैरह धो लूँ और ये एरिया सारा क्लीन कर लूँ। हेलो, हो गई मैं रेडी। ये देखो, ये इयररिंग्स कैसे दिखाऊँ। ये इयररिंग्स है ना, ये मेरे को मेरी फ्रेंड, मेरी सब्सक्राइबर, मेरी फर्स्ट ऑनलाइन यूट्यूब फ्रेंड डेबी जी ने भेजे थे। मेरे बर्थडे पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी और उसमें से ये थे। ये आज मैंने पहली बार पहने। एक्चुअली ये ना पैकिंग में ना ऐसे पड़े थे, तो मैंने कहा ये कॉपर कलर किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा। तो अभी मैं ना ढूंढ रही थी कि क्या पहनूं क्या पहनूं। तो मैंने ना उसको पैकेट को उल्टा रखा, ऐसे करके ना उल्टा रखा, तो देखा अरे ये तो उल्टे पैक हो रखे हैं, कॉपर नहीं है ये रेड है। मैंने कहा वाह, आज ही के दिन मिलना था। मैंने रेड सूट पहना है, रेड इयररिंग मिल गया। देखो अच्छे लग रहे हैं ना। अभी बस बाल मैंने अभी नहीं खोले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हैं। और बस आजकल मैं क्या करती हूँ ना, बाल खोलने के बाद मैं एक बार ज़रूर ड्रायर या फिर वो ब्रश जो है, हीट वाला ब्रश जो होता है ड्रायर वाला, वो ज़रूर करती हूँ क्योंकि बाल ना सीधे हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपने कई बार रील्स वगैरह में भी देखा होगा, आगे के बाल तो मेरे सेट हो जाते हैं, पीछे के ना अजीब अजीब से घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ना आज से आदत बना लिया, आज से नहीं मतलब 2-3 बार से आदत बना लिया। जब भी हेड वॉश करती हूँ तो मैं एक बार ब्रश ज़रूर करती हूँ हीट वाला, क्योंकि मैंने दिया को देखा है, दिया डेली करती है, चाहे सिर धोए या ना धोए, वो ऑफिस जाने से पहले करती है। तो उसके बाल ना स्ट्रेट हो गए हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गए हैं। तो अब उसके बाल ना स्ट्रेट रहते हैं, तो मुझे भी लगा कि ठीक है यार, एक बार करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मुझे पता है ज़्यादा अगर करो तो डैमेज होता है, बट मैं तो रोज़ सिर धोती नहीं, मैं तो 3-4 दिन में एक बार सिर धोती हूँ, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। चलिए अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। 2:30 बज गए हैं, बच्चे अभी नहीं उठे हैं। दिया तो खैर अब शाम को ही उठेगी, क्योंकि सारी रात जागी है, तो अब वो शाम को उठेगी। समृद्ध जो है खा पी के सोया, तो समृद्ध को कोई दिक्कत है नहीं। मैं जा रही हूँ अब अपने लिए गोभी के पराठे बनाने, साथ में मैं दाल लूँगी, दाल के साथ खाऊँगी गोभी के पराठे। चलिए फिर शाम को देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि बच्चे जब घर में हैं तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी डिसाइड करोगे बच्चे उसका उल्टा बोलेंगे। चलिए अब मैं फ्री होकर आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। और आज ना मीरा थी ना, तो मैंने वॉल वगैरह कुछ साफ़ नहीं करवाई, सिर्फ मोटी मोटी अच्छे से सफाई करवा ली उससे। अच्छे से सफाई में भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ उस पत्थर, ये इधर वाले पत्थर और इधर वाले पत्थर में कितना फ़र्क है। वहाँ तक उनका हाथ क्लियरली जाता ही नहीं है। और वो वैसे भी जगह ऐसी थी ना, जो जहाँ पे अलमारियाँ पड़ी थी, तो वो जगह कभी साफ़ ही नहीं हुई क्योंकि वो ऑक्यूपाइड थी। तो अब मैं ना क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा ना रेड हार्पिक इनके पोछा लगाने से पहले लगा दिया करूँगी, डाल दिया करूँगी। या फिर किसी एक दिन मैं खुद, जब मेरे में बहुत हिम्मत होगी ना, तो रेड हार्पिक से इसको झाड़ू से साफ़ करूँगी। ये देखो मैंने अभी ये रेड हार्पिक से साफ़ किया है, सारा क्लीन किया है। बाथरूम पूरा धोया है रेड हार्पिक डाल के, और आज मैंने इस पोछे में भी रेड हार्पिक ही डाला है। चलिए अब मैं चली नाश्ता बनाने। दिख रहा है टाइम, दिख रहा है, देखो 5 बज गए हैं। समृद्ध उठा था और खाना खा के फिर चला गया कतई। इतनी बोर हो रही हूँ। संडे है, संडे जैसा ही, बट बोरियत बहुत हो रही है यार। टीवी भी कितनी देर देखूँ। मास्टर शेफ़ के पिछले सारे एपिसोड देख लिए जितने मिसिंग थे मेरे। अभी मैं करंट पे तो नहीं पहुँची हूँ, 1-2 रहते हैं, बट फिर भी मतलब कितना टीवी देखूँ। तो मुझे ना ध्यान आया कि दिया ने ना मुझसे क्रिस्पी कॉर्न बनाने को बोला था। हो गए 5-6 दिन हो गए कि मम्मी क्रिस्पी कॉर्न खाने का मन है। तो मैं अभी सोच रही थी कि मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, और क्रिस्पी कॉर्न से सच मैंने बनाए नहीं हैं कभी। तो मैंने ना 2-3 तरह के क्रिस्पी कॉर्न देखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वाई नॉट ट्राई 3, एटलीस्ट 3 और 4 स्टाइल ऑफ क्रिस्पी कॉर्न। तो क्या मैं उसमें एफर्ट डालूँ? मुझे पता है दिया इतने सारे एक साथ तो नहीं खा पाएगी, तो
थोड़ा थोड़ा एलिमेंट तीनों चारों का बना देती हूँ। और उसके बाद आपको दिया से रिव्यू दिलवाऊंगी। वैसे तो मेरे बच्चे बड़े निकम्मे हैं, कोई ढंग का रिव्यू देंगे नहीं, तो किससे रिव्यू करवाऊंगी। बस इसी बात को सोच के ना कि मैं वीडियो में इतना एफर्ट डालूंगी और उसके बाद वो ढंग से रिव्यू नहीं देंगे तो मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेरा मन ही नहीं करता फिर कुछ करने का। अब देखो मेरा एक पैर पीछे हो रहा है कि रहने दे, क्यों इतनी मेहनत कर रही है, बट नहीं है। चलो एटलीस्ट आज 2 बनाते हैं, ट्राई तो करते हैं ना। थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, वो भी खाएगी मैं भी खाऊंगी, तो अच्छा लगेगा ना। देखती हूँ, मैं अभी शुरू कर रही हूँ, कहाँ तक पहुँच पाती हूँ लेट्स सी। क्योंकि मेरे पास सब्जियाँ भी हैं थोड़ी बहुत, तो वीडियो के लिए मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर तो कर ही सकती हूँ यार, इतनी मेहनत तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, जितना भी होगा जो भी होगा वो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। जा रही हूँ मैं अपने आप को बिज़ी करने। टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ता है यार, अकेले बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब आपके पास कोई बात करने के लिए ना हो ना, टाइम नहीं पास होता भाई। कल से सोच रही हूँ कि अगर टाइम से उठ गई और सब कुछ टाइम से निपट गया ना, तो कल से तो फिर मैदा गूंदना शुरू कर दूँगी। क्योंकि मुझे तरन की मदर इन लॉ के लिए भी सेवियाँ बना के भेजनी है और घर की भी ख़त्म हो रखी है, घर की भी बटनी है। शुरू करते हैं यार, टाइम पास का कुछ तो ज़रिया बनाना पड़ेगा, नहीं तो खाली खाली तो मैं पागल हो जाऊँगी। चाहे कितना ही मैं वीडियोस पे काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कितनी देर का काम कर लूँगी यार, फिर भी बीच में ना खाली बैठने का टाइम आ जाता है। क्योंकि अब गर्मियाँ है ना, जल्दी सो के उठ जाओ, जल्दी काम निपटा लो, जल्दी नहा धो लो, सारे काम हो जाते हैं। ओके अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं, मशीन हो चुकी है, चलो एक काम तो दिख गया, पर फिर भी मैं रेसिपी तो बनाऊँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए, बट एक गड़बड़ हो गई, मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है। मैदा भी है, राइस फ्लावर भी है, कॉर्नफ्लावर नहीं है, तो कॉर्नफ्लावर स्किप कर दूँ। बट कॉर्नफ्लावर मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है ऑनलाइन भी। व्हाट टू डू। इसके बिना रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। जा वहाँ रहा, नीचे भाई साहब के पास मिल गई दोनों चीज़ें, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस दोनों मिल गई। चलिए मैं थैला टांगती हूँ और वहाँ से लेती हूँ। ऊपर नहीं आओ, नीचे ही आना, यहीं दे देती हूँ। एक बंद दो काज, ये भी मिल गया, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस। एक तो ये लड़की हर चीज़ पे मुंह मारेगी, और प्रेस वाली आंटी भी दिख गई, तो पहले मैं प्रेस वाली आंटी को कपड़े दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपना क्रिस्पी कॉर्न बनाती हूँ। आधा काम निपटा है, अभी फ्राई हुए हैं कॉर्न्स, बॉईल करके फ्राई कर लिए, सब्जियाँ वब्जियाँ सब काट ली हैं। ओहो पसीने से ना, विनीता आ गई थी तो मुझे किचन खाली करके आना पड़ा, और वैसे भी कॉर्न्स थोड़े ठंडे होंगे तभी वो चाट बनेगी प्रॉपर। तो बस अब मैं किचन छोड़ के आई हूँ थोड़ी हवा खाने के लिए। किचन में बिल्कुल हवा नहीं आ रही यार, बिल्कुल नहीं। और आज मुझे ना नेल्स लगाने थे यार, मैं इसीलिए तो इतना दिया उठ ही नहीं रही। थोड़ी हेल्प हो जाती है ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लगाने लगी नेल्स, ऐसे आर्टिफिशियल नेल्स, तो खुद से वो भी। तो मैंने कहा उठ जाए तो मेरी हेल्प कर देगी। पता है 3 हफ्ते से आए हुए हैं, और 3 हफ्ते से हर हफ्ते जब इसकी छुट्टी होती है मैं कहती हूँ दिया लगवा देना बेटा, मेरे को हेल्प कर देना। हाँ मम्मी अभी करते हैं, अभी करते हैं। कल भी शाम को दोपहर को जागी हुई थी, जल्दी जाग गई थी। मैंने कहा दिया अभी तेरे पास टाइम है जाने से पहले, अभी तू नहा तो नहीं रही, तो मेरे नेल्स लगवा दे। हाँ अभी करते हैं, टीवी देखने लगते हैं। चलो वनीता कर ले काम, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ और अपना जो फाइनल है। अभी 2 क्रिस्पी कॉर्न बना रही हूँ मैं, 2 तरह के। बाकी जो 2 तरह के हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो अभी 2 क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी मैं आपके लिए बना दी दोनों। और दिया अभी जस्ट उठ के आई है और वॉशरूम गई है, अब ये आ जाए तो फिर खाने के लिए लाते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम खाया तो मुझे तो अच्छे लगे, पर मुझे ना दोनों का अलग अलग दोनों का ना अलग अलग फ्लेवर है। मतलब कॉर्न जो सोया सॉस में है उनका एक अलग टेंगी सा फ्लेवर है, और जो नींबू वाले हैं उनका एक अर्दी सा फ्लेवर है, मतलब इंडियन टच वाला। दोनों ही अलग फ्लेवर लग रहे हैं और दोनों ही बहुत स्वाद लग रहे हैं। बट मेरे ना कॉर्न्स ना उतने क्रिस्पी नहीं होते, क्योंकि मैं शायद डर रही थी कि वो फट जाते हैं ना, कई बार कॉर्न्स पॉपअप कर जाते हैं। तो मैं वैसे तो प्लेट लगा के खड़ी थी, ढक्कन लगा के खड़ी थी फेस के आगे। तूने बनाए हैं, तू बताएगी? मैंने बनाए हैं ना, मैंने बनाए हैं ना, मैं बताऊंगी। चुप चुप। देख रहे हो बदतमीजी इसकी, सब देख रहे हैं। देखो वो देख, ज़्यादा बदतमीजी कर रही है ना। तो अभी दिया आती है तो उसका रिव्यू देखते हैं, वो उसको कौन सा पसंद आया, या आया भी है कि नहीं आया। फर्स्ट ट्राई है यार, कभी खाए हो तो एक थोड़ा सा पता चले ना टेस्ट का।
पर अच्छे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, दोनों ही फ्लेवर अच्छे लगे, बस वो क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट ज़्यादा है मेरे वाले। आई डोंट नो व्हाई, एक दो बार बनेंगे तो पता चल जाएगा। चलो अब मैं पसीना सुखा रही हूँ। हाँ जी दिया, कौन सा ज़्यादा बेटर है? कन्फ्यूजन हो रही है। पहले एक खा, अभी ये तू नींबू वाला खा रही है। एक चम्मच खा तो सही, फ्लेवर पता चले। नमक वमक ठीक है, इसका अलग टेस्ट है, चाट जैसा, चाट मसाला डाला हुआ है। अब ये सोया वाला खा, सोया वाला ज़्यादा अच्छा है, उसमें सब्जियां भी और सारी डली हुई है ना, टमाटर है, बीन्स है, और शिमला मिर्च है, प्याज है, लहसुन है। हाँ रेस्टोरेंट जैसा है। थोड़ा तेज़ बोला कर, वीडियो में आवाज़ नहीं आती भाई, उस दिन भी बोला था मैंने। तूने खाया हुआ है ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया। पता है मेरे को 4 तरह के बनाने थे, पर मेरे कौन कम पड़ गए। अब देख चुपचाप कैसे बैठी है, पहले मैं अपना व्लॉग ले रही थी, अपना वीडियो बना रही थी, बोलने ही नहीं दे रही थी, खुद बोले जा रही थी। शांति से देख कैसे बैठी है। शाम से जब से ये लड़की उठी है ना, खाए जा रही है, खाए जा रही है। पहले कौन सा खाए, वो उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। आप देखो फर्स्ट टाइम बनाए हैं, प्रोफेशनल लोगों की तरह तो नहीं बना सकती ना, और मैंने कभी टेस्ट भी नहीं की जो चीज़, सिर्फ इसके मुंह से सुना है और उसके बाद मैंने वीडियो देख के वो चीज़ बनाई है। और दोनों टेस्टी लग रहे हैं, बट वैसे क्रिस्पी नहीं हुए। अब वो क्रिस्पी क्यों नहीं हुए, वो एक दो बार बनाऊंगी तो प्रैक्टिस से पता चलेगा ना कि क्रिस्पी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो में देखा था ना, कि वो पॉपअप हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो मैंने मीडियम गैस पे ही उसको पकाया। वो मुझे थोड़ा सा लास्ट में या स्टार्टिंग में ना बहुत तेज़ पे पकाना चाहिए था, चाहे वो थोड़े फटते, ग्लास तो रखा ही हुआ था मैंने आगे, बट वो क्रिस्पी हो जाते। अब उसके बाद कुरकुरे मोमोज, स्टीम मोमोज, चाउमीन, कोक सब खाया पिया। अब फिर समृद्ध के साथ चली गई है कि मैं कुछ मार्केट से देख के लेके आती हूँ। अब बताओ, अब दोनों गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, अब खा पी के आएंगे या लेके आएंगे पता नहीं। और जाते जाते समृद्ध मुझे कह गया, मम्मी मैंने तो बाहर का खाना नहीं, इसको मैं खिला लाऊंगा, तो आप मेरे लिए क्या बना रहे हो? दाल चावल रखे हैं, फिर गाजर मटर आलू रखे हैं। यार इधर से ना रिफ्लेक्शन आ रहा है। दाल चावल रखे हैं, गाजर मटर आलू रखे हैं, गोभी का बैटर रखा है, और क्या बनाऊँ? मैंने कहा बता दे अब और क्या खाएगा, इसके अलावा और क्या बनाऊँ? कह रहा कुछ तो नया बनाओगे ना। उसको कल से पुलाव की हुड़की लगी हुई है कि पुलाव बना लो, पुलाव बना लो, पुलाव। ये राम, हफ्ते में अगर 6 बार मैं पुलाव बना दूँ ना, तो 6 बार पुलाव खा लेगा ये लड़का। अब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या खाना है, तो मैं उस हिसाब से फिर बनाऊंगी। अब इतना खाने के बाद मेरे तो पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं बची है भैया। अभी 9:45 बज रहे हैं, 8:55 हो रहे हैं। अब इस टाइम पे तुमने कुरकुरे बुरकुरे खाए हैं, सेमी ने भी एक एक दो दो खाए हैं। अभी कंट्रोल कर रहा है, पर इतना भी नहीं कर सकता कि सामने बड़ी चीज़ और उसकी फेवरेट चीज़ें और वो बिल्कुल ना खाए। तो एक मोमोज़ खाया, एक मोमो खाया उसने, एक कुरकुरे मोमो खाया उसने, और शायद 2-3 चम्मच चाउमीन के खाए थे, क्योंकि उसमें सब्जियाँ ज़्यादा थी तो वो खा ही नहीं पाया, तो वो छोड़ के चला गया। कोको ने खाए, लूना ने खाए, और चाउमीन खाई, मोमोज़ खाए। देखो नाम लेते ही आ गई। अब आएंगे तो पता चलेगा क्या करना है भैया। मेरे से अब बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, मेरे को तो चाहिए बिस्तर, और मैं कमर टेढ़ी करके सोना चाहती हूँ। बट अभी मेरा एक काम रहता है, जो कपड़े धोए हुए हैं ना, वो मैंने सोचा रात को सुखा के सोऊंगी। सुबह सुबह की सीधी धूप आती है ना, उससे फटाफट सूख जाते हैं। तो मतलब 11-12 बजे तक जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो बिल्कुल कड़क हो जाते हैं कपड़े, एकदम कड़क। और प्रेस वाली आंटी मेरे को दिख गई थी ना, तो मैंने उनको कपड़े दे दिए। कह रही थी कल सुबह ले जाऊँगी, मैंने कहा आप ले जाओ, कल सुबह दे जाना करके, वो सही है। क्योंकि फिर सुबह आप आओगे, कोई उठेगा नहीं, उठेगा फिर बेल बजा बजा के आप चले जाओगे। सैमी उठता है, वो उनको कपड़े देने की जगह कहता है रहने दो आंटी कल ले जाना। वो फिर रोज़ रोज़ तो आती ही नहीं है। मैंने नीचे ही फेंक दिए कपड़े गांठ बांध के कि ले जाओ। चलिए थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ, बच्चे नहीं हैं तो एक दो काम निपटा लेती हूँ, किचन समेट लेती हूँ। सारा सामान खा खा के सारा सामान ऐसे ही किचन में पूरी शेल्फ पे बिखरा हुआ है, पूरी शेल्फ पे सजा रखा है। आती हूँ।